हेलो गाइस एंड वेलकम टू द यूनिट 3 ऑफ डीएसबीडी। इसमें हमारा यूनिट चालू था बिग डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। इसमें अपन ने फर्स्ट यूनिट में डेटा एनालिटिक लाइफ साइकिल देखा था और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे। तो जिन्होंने फर्स्ट यूनिट नहीं देखा पहले वो देख लो, नहीं तो तुम्हें सेकेंड यूनिट ज़्यादा ठीक से समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो देखो सेकेंड यूनिट का अपना सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉडल बिल्डिंग, एलोबरेट दिस फेज ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद अ सुटेबल एग्जांपल। सो अगर तुमने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो पता होगा तुम्हें कि एनालिटिक्स लाइफ साइकिल होती है जिसमें ये सारे फेजेस होते हैं। इसमें हमने सब डिस्कस करे थे कि डिस्कवरी में क्या होता है, फिर डेटा प्रिपरेशन में क्या होता है, मॉडल प्लानिंग वगैरह सब में क्या होता है वो देखा था। और मैंने ये भी बताया था कि इस लेसन में मोस्टली तुम्हें इसी पे क्वेश्चन है, कोई एक फेज पूछ लेंगे तुम्हें उस पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे अपने अपने को मॉडल बिल्डिंग पे आया है। ठीक है, तो देखते हैं। सो मॉडल बिल्डिंग में बेसिकली करते क्या है, अपन मॉडल क्रिएट करते हैं, रन करते हैं, टेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? टू सॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम और मेक प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन द डेटा वी हैव। ठीक है, सो ये तो डेफिनेशन है, ये तो लर्न हो जाएगी कि मॉडल बिल्डिंग फेज तुम्हें समझना है कि मॉडल बिल्डिंग फेज में होता क्या होगा। मॉडल बिल्डिंग फेज है तो फिर मॉडल बिल्ड करेंगे, क्रिएट मतलब मॉडल क्रिएट करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, रन करेंगे टू सॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम और गेट अ पर्टिकुलर आउटपुट। ठीक है, उसके बाद अपन ने लाइफ साइकिल में देखा था कि कब होता है ये, डेटा प्रिपरेशन और मॉडल प्लानिंग फेज के बाद। ठीक है, हम्म फिर देखो, जब अपन डेटा को अंडरस्टूड कर लेते हैं क्लियरली उसके बाद ये फेज होता है। सो इस फेज में तुम्हें दो पॉइंट याद रखने हैं, एक तो डिजाइनिंग द मॉडल और दूसरा तो एग्जीक्यूट द मॉडल। ठीक है, सो डिजाइनिंग द मॉडल में क्या होता है, राइट टाइप ऑफ मॉडल चूज करना होता है अपने को। ठीक है, जो तुम्हारा प्रॉब्लम है उसको जो सूट करेगा वो मॉडल। फॉर एग्जाम्पल देखो, मॉडलिंग टेक्निक्स होती है डिसीजन ट्री, रिग्रेशन, न्यूरल नेटवर्क्स। अभी इस पे है ना, इस पे भी क्वेश्चंस है, आए हुए हैं। ठीक है, तो तुम्हें बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि क्या होता है डिसीजन ट्री, क्या होता है। जब हमको स्टेप बाय स्टेप चॉइसेस बनानी होती है तब अपन डिसीजन ट्री यूज करते हैं। रिग्रेशन क्या होता है, जब प्रिडिक्टिंग नंबर्स करना होता है या सेल्स प्रिडिक्ट करना होता है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना होता है अपना करंट डेटा देख के कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो रिग्रेशन होता है। ये अपन डीप में देखेंगे ये आगे। न्यूरल नेटवर्क्स मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होंगी, मशीन लर्निंग, वो सब चीज़ें यूज होती है, पाइथन वगैरह, पाइथन और वो सब यूज होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, एग्जीक्यूट द मॉडल, सेकेंड पार्ट में एग्जीक्यूट करेंगे मॉडल। उसमें क्या होता है, रन द मॉडल ऑन प्रिपेयर डेटा। जो अपना भी डेटा प्रिपेयर डेटा होता है, जो अपने पास डेटा होता है उस पे अपने को मॉडल रन करके देखना है कि आउटपुट बराबर दे रहा है क्या। ठीक है, ये देखो चेक करना होता है इफ इट इज गिविंग एक्यूरेट रिजल्ट्स, और अगर दे रहा होगा तो ठीक, नहीं दे रहा होगा तो उसको ट्विक करो, इम्प्रूव करो उसको जब तक वो बराबर आउटपुट नहीं देता। ये होता है मॉडल बिल्डिंग फेज। अगर इधर मैंने एग्जांपल लिया है एक कंपनी का, सो अगर आप एक कंपनी को प्रेडिक्ट करना होगा कि वो कितना सेल करेगी नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो वो क्या करेगी, डिजाइन करेगी एक मॉडल। ठीक है, डिजाइन मॉडल करते हुए वो चूज करेगी एक रिग्रेशन मॉडल फॉर प्रिडिक्टिंग नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि हमें नंबर ऑफ सेल्स देखने। ठीक है, तो वो प्रिडिक्शन के लिए एक मॉडल बताया, ये करेगी जो रिग्रेशन मॉडल यहाँ पे परफेक्टली फिट होगा। उसके बाद एग्जीक्यूट करेगी मॉडल, कैसे, तो वो पास्ट सेल्स डेटा करेगी, यूज करेगी ट्रेन करने के लिए मॉडल, फिर मॉडल रन करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ का सेल्स। उसके बाद चेक करेंगे कि प्रिडिक्शन क्लोज है कि नहीं। ठीक है, जो यहाँ पे हमने देखा था, चेक इफ इट इज गिवन गुड एक्यूरेट रिजल्ट्स, तो चेक करेंगे कि है कि नहीं प्रिडिक्शंस बराबर। अगर बराबर अगर बराबर हुई तो ठीक, नहीं बराबर हुई, इफ इट नीड्स इम्प्रूवमेंट, तो वो करेंगे बाय एडिंग मोर डेटा और ट्विकिंग सेटिंग्स। ठीक है, सो ये हो गया अपना मॉडल बिल्डिंग फेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन की रूल्स फॉर सक्सेसफुल एनालिटिक्स प्रोजेक्ट। अभी पहले क्वेश्चन ढंग से समझ लो कि एनालिटिक्स प्रोजेक्ट क्या होता है। देखो, एनालिटिक्स प्रोजेक्ट मतलब कोई भी एक प्रोजेक्ट जिसमें हम डेटा का यूज करते हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो इसमें क्या क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कलेक्टिंग एंड क्लीनिंग डेटा, फिर बिल्डिंग मॉडल्स, फिर फाइंडिंग इनसाइट्स, और फिर शो करते रिजल्ट्स। ठीक है, टू फिनिश द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम हमारे पास जो पास डेटा होता है ना, वो एनालाइज करते हैं हम, और उससे इंसाइट्स निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, वो सब होता है एनालिटिक्स प्रोजेक्ट में। देखो, सो अभी वो सब चीज़ों के लिए हमें क्या क्या की रूल्स लगेंगे। तो अगर अपने को पास डेटा लेना है
उसको एनालाइज करना है, देखना है, उससे इंसाइट्स डिराइव करने हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें करनी है। तो उसके लिए क्या रोल्स लगेंगे? पहले तो बिजनेस एनालिटिक्स एनालिस्ट, जो बिजनेस का प्रॉब्लम, अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पहले कोई चाहिए जो प्रॉब्लम समझेगा क्लाइंट से, ठीक है। ये देखो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, बिजनेस एनालिस्ट टॉक्स टू बिजनेस पीपल या फिर जो भी हमारे क्लाइंट्स होंगे उनसे वो बात करेगा, ठीक है, और एक्सप्लेन करेगा टेक्निकल टीम को कि भाई ये चाहिए क्लाइंट को, ठीक है, और मेक श्योर करेगा कि हमारा टीम्स राइट प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट को कुछ और ही चाहिए और अपन कोई और कुछ और ही बना रहे, ठीक है। सो फिर क्लाइंट से समझ के कि उनको क्या चाहिए, टेक्निकल टीम को समझाना, ये काम होता है बिजनेस एनालिस्ट का, ठीक है। उसके बाद डेटा इंजीनियर क्या करेगा, वो जो डेटा है जो बिजनेस एनालिस्ट ने बनाया है या फिर जो भी पास डेटा है, ठीक है, वो सब कलेक्ट करेगा और ऑर्गेनाइज करेगा, क्लीन करेगा डेटा, ठीक है, मिसिंग वैल्यूज, जो डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो सब, और प्रिपेयर करेगा डेटा डेटा साइंटिस्ट के लिए टू यूज। ठीक है। सो डेटा इंजीनियर क्या करेगा, कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करेगा, क्लीन करेगा और डेटा प्रिपेयर करेगा डेटा साइंटिस्ट के लिए। तो अभी जो प्रिपेयर किया हुआ डेटा है उसके साथ डेटा साइंटिस्ट क्या करेंगे, डेटा साइंटिस्ट एक तो क्लीन डेटा है, वो क्लीन डेटा को स्टडी करेंगे, ठीक है, और फाइंड करेंगे, मैंने बोला था ना इनसाइट्स, तो क्या करेंगे वो फाइंड पैटर्न्स, इनसाइट्स और मॉडल्स बिल्ड करेंगे लाइक प्रिडिक्शंस, ठीक है, यूजेस टूल्स लाइक मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ये एक मेंटर जैसा काम करेगा, ठीक है। ये एक पर्सन होता है जिसको उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नॉलेज होता है, ठीक है। सो ये देखो, हैज डीप नॉलेज ऑफ बिजनेस फील्ड, बैंकिंग, हेल्थ केयर, रिटेल, ठीक है, हेल्प्स टीम अंडरस्टैंड द डेटा बेटर, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा बेसिकली, और मेक श्योर रिजल्ट्स मेक सेंस फॉर द बिजनेस, ठीक है। सो बेसिकली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का नाम ही है कि उसको डीप नॉलेज होगी, वो हेल्प करेगा टीम को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम्स, और मेक श्योर करेगा कि जो रिजल्ट्स हम दे रहे हैं वो सेंस बना रही है बिजनेस के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर तो पता ही होगा, प्लानिंग से लेके एंडिंग तक सब चीज़ों पे नज़र रखता है कि बराबर हो रही है कि नहीं। देखो प्लान करता है, मैनेज करता है एंटायर प्रोजेक्ट, मेक श्योर एवरीवन वर्क टुगेदर, ठीक है, सॉल्व्स एनी प्रॉब्लम्स एंड कीप्स प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक, ठीक है, कीप वॉच ऑन एवरीवन दैट द प्रोजेक्ट इज गोइंग स्मूथली, वो सब चीज़ें वो करता है, मैनेजिंग वगैरह भी प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है। उसके बाद विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट, अभी जो भी हमने इनसाइट्स निकाले हैं वो एक प्रेजेंटेशन या फिर ऐसे ऐसे जो टेक्निकल टर्म्स में इंसाइट होगी वो तो नहीं दिखाएंगे ना अपन अपने क्लाइंट्स को, उनको तो समझ नहीं आएगा, तो वो अपन विजुअल वे में दिखाएंगे, जैसे कि बार ग्राफ्स, चार्ट्स, ठीक है। सो वो सब चीज़ें विजुअल एक्सपर्ट करेगा, क्या करेगा, ग्राफ क्रिएट करेगा, चार्ट्स क्रिएट करेगा, डैशबोर्ड्स बनाएगा, ठीक है, और मेक्स रिजल्ट्स इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन, जिससे इजीली कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है, नॉन टेक्निकल पर्सन भी, ठीक है। ईज़ी था, ये लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस याद रखना है कि डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट क्या होता है, जिसमें हम डेटा का यूज़ करेंगे और इनसाइट्स निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए अभी क्या-क्या लगेगा कि डेटा है, पर अपने को पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व क्या करना है, और वो अपनी टेक्निकल टीम को बताना पड़ेगा, वो कौन करेगा, बिज़नेस एनालिस्ट। उसके बाद वो डेटा को क्लीन वगैरह करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो सब कौन करेगा, अपना इंजीनियर। बेसिकली हमाली वाला काम सब इंजीनियर करेगा। उसके बाद साइंटिस्ट क्या करेगा, स्टडी करेगा क्लीन डेटा को और पैटर्न्स, इनसाइट्स सब फाइंड करेगा। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए जो अपने को डीप नॉलेज दे, गाइडेंस करे, हेल्प करे अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए कि सब लोग काम कर रहे हैं, कोई काम चुकारी तो नहीं कर रहा, वो सब देखने के लिए, ठीक है, प्लान करने के लिए, ट्रैक पे है क्या प्रोजेक्ट, ओवर स्पेंडिंग तो नहीं हो रही, ठीक है, सब एक साथ काम कर रहे हैं, वो सब देखने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए। उसके बाद विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट, जो हमने इनसाइट्स निकाले उनको बार ग्राफ, चार्ट्स में, डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट करेगा और इजी टू अंडरस्टैंड बनाएगा, जिससे वो हम इजीली नॉन टेक्निकल पर्सन को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। सो ये बस एक बार समझ लो, तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 8 में देखना है एनी थ्री सोर्सेस ऑफ बिग डेटा, ठीक है, इसमें पूछा सोर्सेस ऑफ बिग डेटा और डिफरेंस बिटवीन बीआई एंड डेटा साइंस। देखते हैं अभी सोर्सेस ऑफ बिग डेटा। देखो बिग डेटा मतलब क्या,
जहाँ पे डेटा ह्यूज अमाउंट्स में हो वो बिग डेटा। सो बिग डेटा का बेस्ट एग्जांपल है सोशल मीडिया, ठीक है, जहाँ पे हम दिन भर पड़े रहते हैं। देखो, ऑल द पोस्ट, फोटोज, वीडियोस, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स यू सी ऑन एप्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक एक लाइक करोगे, एक एक कमेंट करोगे, वो अपलोड होता है, ठीक है। सो एवरी सेकेंड बिलियंस ऑफ पीपल पोस्ट थिंग्स, क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, वो सब बिग डेटा में ऐड होता है, ठीक है। जैसे कि एक फोटो तुम अपलोड करोगे या वीडियो पे कोई कमेंट करोगे, वो बिग डेटा में ऐड होगा। सो ये एक प्राइम एग्जांपल बन चुका है आज की डेट में बिग डेटा का, सोशल मीडिया डेटा हो गया, लर्न करने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद मशीन डेटा, अब देखो हर एक मशीन जो काम करती है ना, वो एक डेटा प्रोड्यूस करती है, ठीक है। से देखो, डेटा दैट कम्स फ्रॉम मशीन एंड डिवाइसेस विदाउट ह्यूमन हेल्प, ठीक है। दिस डेटा कैन कम फ्रॉम डिवाइसेस लाइक स्मार्ट वॉच, फ्रिज, सेंसर्स लाइक सिक्योरिटी कैमरा वगैरह, ठीक है। ये देखो, स्मार्ट वॉच ट्रैक्स योर हार्ट रेट 24/7, वो भी एक डेटा हुआ। या फिर सिक्योरिटी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स 24/7 मॉल में वगैरह सारी जो भी मशीन्स करती है विदाउट ह्यूमन हेल्प, वो भी एक डेटा है जो बिग डेटा में आता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शनल डेटा, अभी इंडिया में देखो, इंडिया एक सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन हब बन गया है जब जब से ये यूपीआई पेमेंट्स आई है, ठीक है। सो थाउजेंड्स ऑफ यूपीआई पेमेंट्स हैपन एवरी मिली सेकेंड्स, ठीक है। सो देखो, डेटा क्रिएटेड व्हेन पीपल बाय और सेल थिंग्स, सो वो सब डेटा अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाता है, तो वो सेव होता है, ठीक है। सो एवरी टाइम यू मेक अ पेमेंट, अ डेटा इज स्टोर्ड इन बिग डेटा, ठीक है, जो ट्रांजैक्शनल डेटा के अंडर आता है। देखो, एवरी टाइम वी स्वाइप अ कार्ड, बाय समथिंग ऑनलाइन और बुक अ टिकट, डेटा इज जनरेट। एग्जाम्पल, बाइंग अ पिज्जा, बुकिंग अ मूवी टिकट, अमेजोन पे शॉपिंग, सब। उसके बाद वेब डेटा, वेब डेटा मतलब जो जो वेबसाइट्स होती है, विकिपीडिया बेस्ट एग्जांपल है उसका। देखो, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम वेबसाइट्स, लाइक यू सर्च ऑन गूगल, व्हाट पेजेस यू विजिट, व्हाट प्रोडक्ट्स यू क्लिक ऑन, ठीक है, वो सब भी तो एक डेटा है। देख, जैसे कि अगर कुछ भी सर्च कर लो, बेस्ट मोबाइल चाहिए 20,000 के अंदर, या फिर बेस्ट लैपटॉप, वो सब चीज़ें जो भी तुम सर्च करोगे, जो डेटा मिलता है, जो वेबसाइट्स मिलती है, वो भी एक पार्ट है बिग डेटा का। उसके बाद हेल्थ केयर डेटा, डेटा फ्रॉम हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स, एक्सरे रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, वो सब भी एक एग्जांपल हो सकता है डेटा। तो अभी यहाँ पे तुम्हें तीन ही देने एग्जांपल, मैंने 5 दिए। उसमें से देखो, सोशल मीडिया का दे दो, वो तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। ट्रांजैक्शनल डेटा लर्न हो जाएगा। उसके बाद मशीन डेटा लर्न हो जाएगा। वेब डेटा भी ईज़ी है, वेबसाइट्स, ठीक है। उसके बाद देखो, क्या सेकंड क्वेश्चन पार्ट क्या था क्वेश्चन का, बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का डिफरेंस। सो पहले समझ लो कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या करता है, लुक बैक्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, ठीक है। तो वो क्या करता है, व्हाट हैपेंड पे फोकस करता है। लुक फॉरवर्ड एंड गैस व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ठीक है। सो ये बेसिक है कि बीआई क्या करेगा, पीछे देखेगा और बताएगा क्या हुआ है भाई। और डेटा साइंस क्या करेगा, इट विल एनालाइज द ओल्ड डेटा एंड न्यू डेटा एंड इट विल ट्राई टू गेस व्हाट विल हैपन, ठीक है। सो देखते हैं, इजी है, बहुत इजी है ये डिफरेंस। देखो, बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या करता है, लुक्स एट ओल्ड डेटा, डेटा साइंस लुक्स एट ओल्ड एंड न्यू डेटा बोथ। उसके बाद ये क्या करेगा, बताएगा क्या हुआ है पहले, फिर ये क्या करेगा, बताएगा व्हाट कुड हैपन, फिर ये क्या करेगा, रिपोर्ट्स, चार्ट्स, डैशबोर्ड्स बनाएगा। ये बिल्ड करेगा सिस्टम दैट कैन थिंक, लर्न एंड प्रिडिक्ट। इसका एक एग्जांपल, सेल्स रिपोर्ट शोइंग लास्ट मंथ्स अर्निंग्स। और इसका एग्जांपल जो अपन ने ऊपर भी डिस्कस किया था कि एक मॉडल बनाएगा जो प्रिडिक्ट करेगा कि नेक्स्ट मंथ के सेल्स क्या हो, ठीक है। उसके बाद इसमें टूल्स होंगे जैसे कि एक्सेल, पावर बीआई, टेबल यू, जो भी विजुअलाइजेशन टूल्स होंगे बेसिकली। इसमें विजुअलाइजेशन टूल भी लिख सकते हो, पर बेसिकली इसमें तुम लिखो पाइथन, आर, मशीन लर्निंग, एआई, वो सब। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, एनालिटिक्स, ठीक है। तो देखो, तीनों में डिफरेंस देख लेना। उसके बाद अपन सेपरेटली एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस चार्ट से तुम्हें समझ आ जाएगा कि बेसिक आइडिया होता क्या है। तो देखो, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक और प्रेडिक्टिव, नाम में ही है। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या है, डिस्क्राइब करेगा डेटा को, व्हाट हैपेंड। उसके बाद डायग्नोस्टिक्स में जैसे तुम्हारा डॉक्टर तुम्हें डायग्नोस करेगा और बताएगा कि क्यों तुम्हें पेट दर्द हो रहा है, तुम्हें ये बीमारी हो गई है इसीलिए। वैसे ये डेटा को डायग्नोस करेगा
और बताएगा व्हाई डिड इट हैपन, क्यों हुआ भाई ये। उसका प्रिडिक्टिव डेटा प्रिडिक्ट करेगा फ्यूचर। ठीक है, ये देखो, अंडरस्टैंड व्हाट हैपन, और वो आंसर क्या, क्वेश्चन का आंसर करेगा कि व्हाट हैपन। एनालाइज लास्ट मंथ सेल्स रिपोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद डायग्नोस्टिक में क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग व्हाई समथिंग हैपन। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग सेल्स ड्रॉप फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, के एक प्रोडक्ट के सेल्स अचानक कम हो गए, क्यों हो गए, ये डायग्नोस्टिक में आएगा। उसके बाद प्रिडिक्टिंग में फ्यूचर फोरकास्ट करेगा। ठीक है, व्हाट इज लाइकली टू हैपन नेक्स्ट, प्रिडिक्टिंग सेल्स फॉर द अपकमिंग क्वार्टर। ठीक है, देखो अभी ये तुम एग्जाम में कैसे लिखोगे, चार्ट में तो नहीं लिखोगे। देखो, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का पर्पस क्या है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, इट हेल्प्स बिजनेस समराइज हिस्टोरिकल डेटा एंड प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू व्हाट ऑकर्ड। ओके, मतलब क्या हुआ, उसमें इंसाइट्स अपने को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। देखो ये क्या करता है, लुक्स बैकवर्ड, एनालाइज करता है डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स और ट्रेंड्स। उसके बाद यूजेस बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सम, काउंट, समराइजिंग डेटा, एग्रीगेशन, वो सब बेसिक स्टैटिस्टिक्स यूज करता है। ठीक है, उसके बाद हेल्प्स इन रिपोर्टिंग, तो अभी रिपोर्ट बना के दिखाता है, समरी रिपोर्ट्स, चार्ट्स उसमें। ठीक है, बेसिक ही है, तुम्हें पता चल गया ना एक बार कि क्या क्या करता है, तो तुम मन से भी फेंक सकते हो। उसके बाद एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या होगा कि हर एक कंपनी अपना क्वार्टर क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यू करती है। ठीक है, तो देखो, रिटेल कंपनी रिव्यूज लास्ट क्वार्टर सेल्स डेटा, अंडरस्टैंड एंड हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वर सोल्ड, फिर क्या क्या प्रोडक्ट पॉपुलर थे, क्या क्या रेवेन्यू बनाए। ठीक है, टूल्स क्या क्या यूज करेंगे, एक्सेल वगैरह यूज करेंगे ऑब्वियसली, टेबल यू, पावर बीआई। उसके बाद डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का पर्पस क्या होता है, एक स्टेप फर्दर होता है ये डिस्क्रिप्टिव से। इट हेल्प्स आंसर व्हाई समथिंग हैपन, क्यों हुआ भाई ऐसा। इट डिराइव्स इन टू द डेटा टू डाइव्स इनटू द डेटा टू आइडेंटिफाई द रीजंस और कॉजेस बिहाइंड अ पर्टिकुलर इवेंट और ट्रेंड। देखो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्सप्लोर करेगा रिलेशनशिप्स। ठीक है, देखेगा कि वेरिएबल्स क्या है, पैटर्न्स क्या है। उसके बाद फोकस करेगा ऑन कॉजेस, कि क्यों हुआ, क्या क्या रीजन थे। ठीक है, इट ट्राइज टू अनकवर अंडरलाइंग रीजंस फॉर चेंजेस इन इवेंट्स, अंडरस्टैंड। और क्या करेगा, यूज करेगा एडवांस टेक्निक्स। इट में यूज टेक्निक्स लाइक कोरिलेशन एनालिटिक, क्लस्टरिंग। ठीक है, एनोमली डिटेक्शन, वो सब एडवांस टेक्निक्स यूज करेगा बेसिकली। उसके बाद एग्जांपल में क्या क्या लिखोगे, एक रिटेल कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लॉन्च से लेके, पर पिछले मंथ सडनली उसकी सेल्स ड्रॉप हो गई। तो अभी कंपनी वरी करेगी कि यार सेल्स क्यों ड्रॉप हो गए। फिर वो क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स करेंगे जानने के लिए कि क्यों सेल्स ड्रॉप हुई, क्या फैक्टर्स थे। ठीक है, देखो, नोटिस अ सडन ड्रॉप इन सेल्स थ्रू डायग्नोस्टिक एंड एक्सप्लोर करेंगे वेदर द ड्रॉप इज ड्यू टू फैक्टर्स लाइक पुअर मार्केटिंग, ट्रेंड्स विद स्टॉक्स। ठीक है, क्यों हुआ, उसके लिए टूल्स क्या क्या यूज करेंगे, पाइथन, आर, एसक्यूएल, सैस। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है, फोरकास्टिंग होती है बेसिकली, फ्यूचर ट्रेंड्स, बिहेवियर्स। इट यूजेस स्टैटिस्टिक्स, एल्गोरिदम एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू प्रिडिक्ट व्हाट इज लाइकली टू हैपन नेक्स्ट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। इजी, देखो, प्रिडिक्ट व्हाट इज लाइकली टू हैपन नेक्स्ट, कैसे कैसे प्रिडिक्ट करेगा, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। देखो, की कैरेक्टरिस्टिक्स, लुक फॉरवर्ड। ठीक है, प्रिडिक्ट करेगा, फोरकास्ट करेगा फ्यूचर इवेंट्स। उसके बाद यूज क्या करेगा, पर वो हिस्टोरिकल डेटा यूज करेगा ऑब्वियसली, और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम यूज करेगा, रिग्रेशन जैसे। उसके बाद देखो एग्जांपल, द रिटेल कंपनी uses predictive data or forecast to find the product for upcoming quarter। ठीक है, टूल्स यूज IBM, SPSS, SPSS, SS, SAS, रैपिड माइनर, पाइथन। ठीक है, तो पाइथन तो कॉमन ही है। ठीक है, सब जगह लिख सकते हो पाइथन का। देखो 10th क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, व्हाट आर मेन कंसिडरेशन इन प्रोसेसिंग ऑफ बिग डेटा। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक पूछे बिग डेटा के। बिग डेटा क्या होता है, डेटा बड़े साइज में, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, वॉल्यूम। पहला कैरेक्टरिस्टिक लर्न, देखो वॉल्यूम। बिग डेटा क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। सो व्हाट इट मीन्स, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा बीइंग क्रिएटेड एवरी सिंगल डे। एग्जाम्पल, थिंक अबाउट ऑल द फोटोज, मैसेजेस जो तुम फेसबुक पे डालते हो, दिस डेटा इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग इन
टू मच फॉर अ नॉर्मल कंप्यूटर टू हैंडल। चीज़ें जल्दी होनी चाहिए, वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है। इट कीप्स कमिंग इन फास्ट, सो इट मस्ट बी एनालाइज्ड ऑलमोस्ट इन रियल टाइम। जैसे ही तुम क्लिक करो हो जाना चाहिए। Whenever you watch something on Netflix or listen a song on Spotify, the app collects data in real time। ठीक है, बेसिकली आइडिया क्या है एग्जांपल में, कि जब तुम स्पॉटिफाई पे गाना सुनते हो तो तुम्हें रिकमेंडेशंस आते हैं, तो स्पॉटिफाई रियल टाइम में तुम्हारा डेटा लेता है और वो तुम्हें बताता है कि भाई देख, तूने ये गाना सुना है, तुझे क्या अभी आगे रिकमेंडेशन मिलेंगे कि तू ये गाना आगे सुन सकता है, ठीक है। सो वेलोसिटी, उसका एग्जांपल क्या था कि व्हेनेवर यू वॉच समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स और लिसन टू अ सॉन्ग ऑन स्पॉटिफाई, द ऐप कलेक्ट्स डेटा इन रियल टाइम अबाउट व्हाट यू यू विल लाइक टू लिसन टू नेक्स्ट। उसके बाद वैरायटी, वैरायटी मतलब क्या यार, ये इमोजी गलत हो गया, छोड़ो। व्हाट इट मींस, डेटा कम्स फ्रॉम डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। एक सेम फॉर्म का नहीं होगा डेटा, डिफरेंट फॉर्म का होगा, जैसे नंबर, टेक्स्ट, अदर इमेजेस, वीडियोस, सो ऑन, ठीक है। एग्जांपल में क्या होगा, डेटा कैन बी थिंग्स लाइक टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस, ट्वीट्स, ठीक है, or even sensors reading from machines। Big data includes all these different types। Main consideration in processing big data, अभी डेटा प्रोसेस करते हुए क्या कंसिडरेशन हो सकती है, या फिर क्या चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें गलत हो सकती है, ठीक है। सम की पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। देखो, डेटा स्टोरेज, वी नीड अ स्पेशल प्लेस टू स्टोर ऑल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, रेगुलर कंप्यूटर्स आरंट इनफ, ठीक है। तो तुम्हारा एक मैकबुक या फिर तुम्हारा एक डेस्कटॉप काफ़ी नहीं है इंस्टा का डेटा हैंडल करने के लिए, उसके लिए तुम्हें स्पेशल प्लेसेस चाहिए होंगी, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है। कंपनी स्टोर बिग डेटा इन प्लेसेस लाइक क्लाउड स्टोरेज, स्पेशल सिस्टम्स लाइक हडूप कैन स्टोर मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा। उसके बाद ये देखो, डेटा स्टोरेज फर्स्ट था, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग स्पीड, वही वेलोसिटी में जो एक्सप्लेन करा था कि बहुत सारा डेटा अपलोड हो रहा है हर सेकेंड, तो फिर तुम्हें डेटा कम्स इन फास्ट एंड नीड्स टू बी प्रोसेस्ड वेरी क्विकली सो दैट वी कैन यूज इट राइट अवे। रियल टाइम प्रोसेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसका, इमेजिन अ लाइव स्पोर्ट्स गेम। अगर क्रिकेट देखते हो तुम, तो ऐसा नहीं कि वहाँ का मैच आधा खत्म हो गया उसके बाद तुम्हें पता चल रहा है कि मैच इधर शुरू हो रहा है, तुम्हें रियल टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब होता है डेटा प्रोसेसिंग स्पीड के बेसिस पे। उसके बाद डेटा क्वालिटी, व्हाट इट मींस, नॉट ऑल डेटा इज परफेक्ट, सम डेटा माइट बी इनकम्प्लीट, वी नीड टू क्लीन इट अप एंड मेक श्योर इट्स यूजफुल बिफोर वी यूज इट, ठीक है। सो सारा डेटा अच्छा नहीं होता, वो क्लीन वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। बिफोर एनालाइजिंग सेल्स डेटा, यू मस्ट रिमूव एनी इनकरेक्ट एंट्रीज। तो ये ध्यान रखो, ये तुम खुद से नहीं फेंक पाओगे। डेटा क्वालिटी में क्या एग्जांपल आ सकता है कि सेल्स डेटा जब भी तुम एनालाइज करो, सो तुम्हें इनकरेक्ट एंट्रीज वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा, और एनालिसिस एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर सेल्स डेटा गलत हो गया तो समझो गए तुम्हारे पैसे, ठीक है। स्केलेबिलिटी में देखो, व्हाट इट मींस, एज डेटा कीप्स ग्रोइंग, द सिस्टम शुड बी एबल टू ग्रो विद इट विदाउट स्लोइंग डाउन, ठीक है। अगर आज 10 लोग यूज कर रहे हैं तो तुम्हारी वेबसाइट चल रही है, कल अगर 1000 आ जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेबसाइट क्रैश हो गई, तो तुम्हें भी तुम्हारी वेबसाइट अपडेट करते रहनी पड़ती, वही सीन है इधर स्केलेबिलिटी में, ठीक है। जैसे डेटा बढ़ेगा, एज डेटा कीप्स ग्रोइंग, द सिस्टम शुड बी एबल टू ग्रो विथ इट। इफ अ कंपनी गेट्स मिलियंस ऑफ न्यू कस्टमर्स एवरी ईयर, द सिस्टम शुड बी एबल टू हैंडल ऑल ऑफ देम विदाउट क्रैशिंग। देखो, डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, सिक्योर होना चाहिए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना चाहिए, ठीक है। हैकर्स और लीक से बचा के रखना चाहिए, डेटा इनक्रिप्टेड होना चाहिए, जैसे व्हाट्सअप मैसेजेस वगैरह पे तुम्हारा चैट इनक्रिप्टेड होती है, ठीक है, कोई पढ़ ना ले। उसके बाद डेटा इंटीग्रेशन मतलब क्या, बहुत सारे डेटा ऑफन कम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लाइक वेबसाइट, सेंसर्स, एप्स एक्सेट्रा, सो वी नीड टू ब्रिंग इट ऑल टुगेदर इन वन प्लेस टू सेंस ऑफ इट ऑल। देखो, सेंस बनाना चाहिए ना डेटा, तो वो एक जगह पे आना चाहिए सब। ये देखो, कंपनी माइट गैदर डेटा फ्रॉम वेबसाइट, सोशल मीडिया, कस्टमर्स, टीम सर्विस, सो दे नीड टू कंबाइन ऑल डेटा टू फाइंड द इनसाइट्स। खत्म। समरी में देखो, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, उसका वॉल्यूम, उसकी वेलोसिटी और उसकी वैरायटी। और की थिंग्स कंसिडरेशन में स्टोरेज, प्रोसेसिंग स्पीड, क्वालिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रेशन, वो सब तो इजी है। 11th क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉर। देखो, ये शॉर्ट नोट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं, ठीक है। सो चारों के चारों समझ लेना बस क्या है। देखो, एनालिटिक्स सैंडबॉक्स,
सो एनालिटिक सैंडबॉक्स क्या है? एक सेपरेट प्लेस वेयर एनालिस्ट जो होते हैं वो कैन ट्राई आउट आइडियाज एंड वर्क विदाउट हार्मिंग द मेन सिस्टम। ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, अगर तुम्हें याद होगा तो, कि कंपनी के जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है उस पर डायरेक्टली वर्क नहीं करते। अगर गलती से कंपनी का डेटा डिलीट हो गया तो बैन बच जाएगी। इसीलिए हम एक अलग जगह पे डेटा को लेते हैं, सेपरेट एनवायरनमेंट बनाते हैं और उसमें डेटा पे काम करते हैं। कि उधर तुमने गलती से डेटा डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, मेन डेटा सेफ है। ठीक है, देखो, used to experiment and test models, keep the main live system safe, helps in learning and trying different methods freely। उसके बाद क्या है? ETLT। ETLT मतलब एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, ट्रांसफर, इजी। ठीक है, अ प्रोसेस टू मूव एंड प्रिपेयर डेटा बाय गेटिंग इट, स्टोरिंग इट एंड चेंजिंग इट इनटू यूजफुल फॉर्म। सो एक्सट्रैक्ट में क्या करते हैं? गेटिंग इट। ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं? चेंज चेंजिंग इट। उसके बाद स्टोरिंग में, लोड में स्टोर करते हैं और ट्रांसफॉर्म में यूजफुल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो एक्सट्रैक्ट में देखो, टेक डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। लोडिंग में स्टोर डेटा इनटू वेयर हाउस। ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिक क्लीनअप होता है पहले, और फाइनल चेंजेस आफ्टर लोडिंग ऑफ और एनालिटिक्स। उसके बाद देखो, कॉमन टूल्स फॉर मॉडल बिल्डिंग। अभी मॉडल बिल्डिंग के लिए कॉमन टूल्स क्या है? हमने ऊपर एग्जांपल देखे थे। सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग टूल्स कैन हेल्प क्रिएट मॉडल्स टू अंडरस्टैंड और प्रिडिक्ट थिंग्स फ्रॉम डेटा। मॉडल बिल्डिंग में क्या करते हैं वो सब पहले तो लिख लो कि मॉडल बिल्डिंग, ये देखो ऊपर पढ़ा था अपन ने, कहा गया, 2 पॉइंट थे अगर तुम्हें याद होगा तो। मेन, हाँ ये देखो मॉडल बिल्डिंग। ठीक है, डिजाइनिंग द मॉडल और एग्जीक्यूटिंग द मॉडल। डिजाइनिंग द मॉडल में हम देखते थे राइट मॉडल क्या होगा, टाइप ऑफ मॉडल, और उसके बाद एग्जीक्यूटिंग में डेटा प्रिपेयर करेंगे, एक्यूरेट मॉडल है कि नहीं देखेंगे, और उसके बाद हमने एग्जाम्पल में स्टेप्स देखे थे। ठीक है, सो आते वापस अपने क्वेश्चन पे। कॉमन टूल्स फॉर मॉडल बिल्डिंग। सो मॉडल बिल्डिंग पहले एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग टूल्स हेल्प करते हैं मॉडल बनाने में और प्रिडिक्ट करने में। उसके बाद क्या क्या? पाइथन ऑल मॉड्यूल्स, डेटा मॉड्यूल्स को सपोर्ट करता है, पॉपुलर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा मॉड्यूल। उसके बाद आर, ग्रेट फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड चार्ट। एस यूज्ड इन बिग कंपनीज फॉर एनालिटिक्स, ये भी इजी है लर्न करने को। क्लाउड टूल्स भी इजी है लर्न करने को, AWS, गूगल या एजर। ठीक है, ये सब 2-3 चीजें लर्न करके ही रखना। उसके बाद मॉडल सिलेक्शन फॉर डेटा एनालिटिक्स। अभी मॉडल सिलेक्शन मतलब क्या है? चूजिंग द करेक्ट मॉडल टू सॉल्व अ डेटा प्रॉब्लम। मेरे को चूजिंग बेस्ट मॉडल। ठीक है, उसके बाद की पॉइंट्स क्या है? बेस्ड ऑन टाइप ऑफ टास्क। प्रिडिक्शन है, ग्रुपिंग है, प्रिडिक्शन हुआ तो अपन क्या करेंगे, ग्रुपिंग वाला हुआ तो क्या करेंगे, वो सब देखना पड़ता है। उसके बाद डिफरेंट मॉडल्स ट्राई करने पड़ते हैं। फिर उसमें से बेस्ट परफॉर्मेंस वाला मॉडल चूज होता है, कैसे? एक्यूरेसी, स्पीड देख के। उसके बाद यूज करना पड़ता है क्रॉस वैलिडेशन टू मेक अ स्मार्ट चॉइस। हो गया। उसके बाद ये तो शॉर्ट नोट्स थे, ये बेसिक पॉइंट्स पढ़ लो एक बार, तुम्हें याद हो जाएंगे। उसके बाद फाइनली लीनियर रिग्रेशन, व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। सो रिग्रेशन पे अगले यूनिट में भी बहुत सारी चीजें, लॉजिकल रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन के डिफरेंसेस, वो सब अगले यूनिट में भी पढ़ेंगे ही हम। यहाँ पे बेसिक आइडिया देख लो एक बार क्या होता है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये देखो, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ टारगेट बेस्ड ऑन इनपुट वैल्यूज। ठीक है, सो अगर जब तुम नेक्स्ट यूनिट देखोगे ना, उसमें बहुत क्लियर हो जाएगा लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे बस पॉइंट्स याद रखना, फिर अगला यूनिट देखोगे तो उसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी लीनियर रिग्रेशन की, फिर तुम ये आंसर इजीली लिख सकते हो। देख, पर ये अभी इस यूनिट में भी था क्वेश्चन, तो मैं सोचा कवर कर लेता। उसके बाद एग्जांपल क्या है? प्रिडिक्टिंग अ स्कोर ऑफ स्टूडेंट स्कोर बेस्ड ऑन द इनपुट। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? टारगेट होता है और इनपुट होता है। देखो, टारगेट मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट या फिर फीचर्स। सो तुम कितने घंटे पढ़ाई करोगे उस पे बेस होगा तुम्हारा ग्रेड, या फिर कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो ये देखो, आर स्टडीड, प्रिडिक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है?
प्रिडिक्ट करना न्यूमेरिकल वैल्यू, अंडरस्टैंड करना इनपुट वेरिएबल्स को और एस्टिमेट करना क्या होगा, ठीक है। उसके बाद देखो बिटवीन सिंपल एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अभी सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक इनपुट होता है, मल्टीपल नाम में ही है, मोर देन वन इनपुट होता है। लीनियर इक्वेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन की जो इक्वेशन थी ये हमने पढ़ी थी छोटे क्लासेस में भी, तुमने रिग्रेशन की इक्वेशन पढ़ी होगी। सो याद कर लेना, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और यहाँ पे y इक्वल टू, देखो यहाँ पे इनपुट जो है वो बढ़ रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पे a प्लस बी एक्स था, यहाँ पे a प्लस फर्स्ट इनपुट है तो b1 x1, सेकेंड इनपुट को b2 x2 हो गया। लर्न करने की भी जरूरत नहीं, समझ लो इक्वेशन लर्न हो जाएंगे अपने। फिर यूज केस क्या है, प्रिडिक्टिंग विथ वन फीचर, प्रिडिक्टिंग विथ मेनी फीचर्स। उसके बाद विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन में क्या है, 2D मल्टी और मल्टी डायमेंशनल। ये 2D होता है, वो मल्टी डायमेंशनल होता है। तो ये 2D है तो अपन ग्राफ पे इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, पर मल्टी डायमेंशनल थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ वाला, ये सब उसके सब क्वेश्चन थे देखो। फर्स्ट फर्स्ट क्या था, व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद व्हाट आर इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड मल्टीपल रिग्रेशन और हाउ टू इवेलुएट परफॉर्मेंस। सो उसका सब पॉइंट है हाउ हाउ टू इवेलुएट लीनियर रिग्रेशन परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे, मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है देख लो, और आर स्क्वायर स्कोप क्या रहता है देख लो, ठीक है। सो एक एक करके देखते हैं, ये तीन चार चीजें ना ये लर्न करनी है, टूल्स है कुछ वो लर्न करने, बाकी इस लेसन में लर्न करने से कुछ नहीं। अगर तुम समझ लोगे, दो वीडियोस देख लोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। पर ये थोड़ी बहुत ही चीजें, ये एक बार लर्न कर लो, मतलब तुम्हारे ये यूनिट से आउट ऑफ मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। सो देखो मीन स्क्वायर एरर क्या होता है, एवरेज होता है स्क्वायर प्रिडिक्शन का। उसके बाद रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ MSE, ऊपर देखा जो मीन स्क्वायर एरर था उसका स्क्वायर रूट होता है, इजियर टू इंटरप्रेट होता है। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है। और उसके बाद आर आर स्क्वायर क्या होता है, शोज हाउ वेल द मॉडल फिट्स द डेटा। ये सब अभी चीजें ज्यादा डीप में मत जाना, ये बस सब क्वेश्चन करके आएंगे, तो बस एक बार पढ़ लो और रट्टा मार लो यार थोड़ी चीजें। उसके बाद 13th क्वेश्चन क्या है अपना, लिस्ट आउट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ एनालिटिक्स प्रोजेक्ट। अभी पहले आपने को क्या पूछा था, पहले रोल्स पूछे थे, अब स्टेक स्टेक होल्डर्स पूछे और उनको क्या आउटपुट लगता है वो देखना है। एनालिटिक्स प्रोजेक्ट तो अपन ने समझा था ऊपर क्या होता है। सो अभी देखो स्टेक होल्डर कौन होगा भाई, बिजनेस ओनर होगा, एग्जीक्यूटिव होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी होते हैं। उसके बाद डेटा एनालिटिक्स एनालिस्ट्स भी होते हैं, IT, डेटा इंजीनियर्स, एंड यूजर्स, कस्टमर्स, एक्सटर्नल क्लाइंट्स, ठीक है। सो देखो बिजनेस ओनर्स को क्या चाहिए होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, समरी चाहिए होती है कि रिपोर्ट्स हमें बताओ क्या क्या कर रहे हो। डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करते हैं कि भाई हम बताएंगे हमारा बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर्स तो वो तो पता ही है, प्रोजेक्ट डिलीवर टाइम में हो रहा है क्या नहीं, बजट में, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद स्टेक होल्डर्स के सेटिस्फेक्शन वगैरह वो सब प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है। उसके बाद डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस क्या करते हैं, मॉडल परफॉर्मेंस, फिर एक्यूरेसी, एरर रेट देखते हैं, क्लीन एंड यूजेबल डेटा सेट्स है कि नहीं देखेंगे, चार्ट्स बराबर है कि नहीं, इम्प्रूव कर सकते हैं क्या मॉडल। उसके बाद IT और डेटा इंजीनियर्स क्या करेंगे, स्टेबल और वेल डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं, स्केलेबल है क्या, ऑटोमेशन ऑफ डेटा फ्लो एंड प्रोसेसिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स, वो सब देखता है IT इंजीनियर। उसके बाद एंड यूजर्स को क्या, इजी टू यूज होना चाहिए भाई, UI इजी है क्या, हम यूज कर सकते हैं क्या, एक्यूरेट है क्या, बराबर बता रहा है क्या, क्विक और रिलायबल है क्या, सपोर्ट एंड ट्रेनिंग चाहिए क्या। उसके बाद एक्सटर्नल क्लाइंट, फाइनल प्रेजेंटेशन और समरी, सॉरी फाइनल प्रेजेंटेशन और समरी ऑफ रिजल्ट्स, कस्टमाइज रिपोर्ट्स, क्लियर एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद सजेशंस फॉर फ्यूचर इम्प्रूवमेंट। सो देखो यार इसमें एक्सप्लेन करने वाली बहुत कोई चीज़ें है नहीं, सारा कॉमन सेंस का खेल है। सो ये कुछ क्वेश्चन जो एंड एंड के कुछ क्वेश्चन है ना, उसमें से कुछ चीज़ें जैसे कि ये लीनियर रिग्रेशन का परफॉर्मेंस क्या क्या चीज़ें से इवेलुएट करती है, ये तुम्हें रट्टा मारनी है। उसके बाद ये स्टेक होल्डर्स को क्या क्या चाहिए होता है वो तो तुम एक बार पढ़ लो, समझ जाओगे। फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी पार्ट 2 में ऐसा कुछ था नहीं, पर ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने कवर करे हैं ये SPPU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं, तो ध्यान से देख के
एक बार ये नोट्स मैं अपलोड कर ही दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से देख लेना। एक बार बिना देखे लिखने का ट्राई करो, ठीक है, लर्न कर लो। और इस 2 पार्ट में पूरा यूनिट कवर हो रहा है। अगर तुमने इतने 13 क्वेश्चंस भी कर लिए ढंग से, तो तुम्हें एग्जाम के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं, और उसके अलावा कुछ और जो पार्ट बचा हुआ होगा सिलेबस में, वो भी मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। हेलो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की होगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। दिस कोर्स गोज इजीली अप टू 6 to 7 thousand इन नॉर्मल मार्केट। एक सब्जेक्ट के कोई भी 6 से 7 हज़ार लेता है, जो मैं फ्री में कवर कर रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। हम जल्दी एक सेशन करने वाले जिसमें पूरी रिवीजन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सब होने वाला है एक ही सेशन में। मोस्ट प्रोबेबली जूम या फिर गूगल मीट पे करने वाले हैं हम। तो उस सेशन के भी सारे डिटेल्स टेलीग्राम पे आएंगे। बाकी स्टडी मटेरियल्स, ये पीडीएफ्स वगैरह टेलीग्राम पे अपलोड होगी। तो मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।